क़यामत को भी टाल देती है, सदा मस्तो फकीरों की, और मौत को भी टाल देती है दुआ रोशन जमीरों की। ये बात 100% सच है, पत्थर की लकीर है, क्योंकि दुआ और बद्दुआ यही दो ताकत है जो आसमान को चीरते हुए उससे आजम को हिला कर रख देता है और खुदा के वजूद को झिझोड़ देता है। तब वहां से खुदा अपनी ताकत को जमीन पर भेजता है और जिसके लिए बद्दुआ की गई है उसको बर्बाद करता है, जिसके लिए दुआ किया गया है उसको आबाद करता है। तो दुआ करने वाले अपनी हस्ती को मिटाए होते हैं, अपनी खुदी को मिटाए होते हैं, खुदा को राजी किए होते हैं। इसलिए उनकी दुआ को कबूल करता है खुदा। ये कई पैगंबरों को बताया गया है। मूसा ने खुदा से पूछा था कि एक औरत है जिसकी कोई औलाद नहीं। खुदा ने कहा उसके तकदीर में एक भी औलाद नहीं है। बाद में उसके 4 औलाद हुए। मूसा गुस्से से आग बबूला हो गए कि खुदा भी झूठ बोलता है। औरत बोलने लगी तुम्हारा खुदा झूठ बोलता है, देखो मेरे 4 बच्चे हुए एक साथ, मैं 4 बच्चों की माँ हूं। अब ये कोहतूर पर जाकर गुस्से में आकर आग बबूला होकर खुदा से लड़ने लगे तो खुदा ने एक तस्तरी, एक चाकू दिया और कहा, ए मूसा, एक इंसान का एक बोटी, एक पर्चा गोश्त लाकर हमें दे दो, जवाब मिल जाएगा। पूरी दुनिया में तस्तरी को, चाकू को लेकर खोजे, कोई भी एक पर्चा गोश्त अपने बदन का, अपने जिस्म का काट कर नहीं दिया। तो खाली बर्तन और खाली चाकू लेकर वापस जा रहे थे। वही एक फकीर, एक मस्त मूसा को आवाज दिया, कहा, सुनो मूसा, खाली हाथ जा रहे हो खुदा के पास, खुदा ने क्या तुमसे मांगा है? मूसा ने कहा, एक पर्चा गोश्त, आदमी के जिस्म का, आदमी का, जिंदा इंसान का, जो अपने हाथों से काट कर देगा। बोले बस एक पर्चा गोश्त लाभ हम देते। अपने जिस्म के हर हिस्से का एक पर्चा गोश्त काट कर तस्तरी में सजा कर दे दिया और कहा जो खुदा को पसंद आएगा वो ले लेगा, बाकी सब फेंक देगा, जानवर खा लेंगे। इसमें से कौन हिस्से का गोश्त मांगा है ये तो तुमने नहीं बताया कि किस जगह का गोश्त चाहिए। लो, मैं हर हिस्से का, हर जगह का गोश्त एक पर्चा काट कर देता हूं ताकि तुम्हें बार बार लौट कर आना नहीं पड़े। इसमें से एक पर्चा ही उसे पसंद आएगा, जिस जगह जिस हिस्से का पसंद होगा वो ले लेगा, बाकी को फेंक देगा, गिद्ध लोग खा लेंगे। तस्तरी लेकर गोश्त से भरी हुई, खून से लगी हुई चाकू लेकर गए, खुदा को तस्तरी दिए को तुर पर रख दिए। खुदा ने कहा कि मूसा, हमने तो एक ही पर्चा गोश्त मांगा था, ये तो पूरे जिस्म का गोश्त है। बोला हाँ, एक पागल है जो अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त काट काट कर एक पर्चा सजा कर इस तस्तरी में रख दिया है और कहा कि तुम कितने बार आओगे जाओगे, बार बार आओगे जाओगे, इस जगह का, उस जगह का, उस जगह का। चलो हम पूरे जिस्म के हिस्से का
एक एक हिस्से का एक एक पर्चा गोश्त काट कर सजा कर दे देता हूँ। एक पर्चा खुदा को जो पसंद आएगा ले लेगा, बाकी सब फेंक देगा, जानवर खा लेंगे। खुदा ने कहा इंसान तो तुम भी थे ना, तुम्हारा भी तो जिस्म था ना, तुम पहले ही कहते कि मैं काट कर देता हूँ अपने जिस्म का एक पर्चा, मांगे किस हिस्से का पर्चा मांगते। यही जवाब मिल जाता। अगर तुम तो तस्तरी लेकर पूरी दुनिया में खोजे दोस्ते के जिस्म के गोश्त का एक पर्चा लेने के लिए, कोई देगा? तुम नहीं दिए पैगंबर होकर खुदा को एक पर्चा गोश्त अपने जिस्म से काट कर, देना चाहिए था। उसी वक्त बोलते कि ठीक है, मैं भी तो इंसान हूं, मेरा भी तो जिस्म है, एक पर्चा गोश्त कहां से काट कर दूं आप बताइए। और तुम काटने की नियत करते, तुम्हारा बदन का एक पर्चा गोश्त काटना भी नहीं पड़ता, हम खुश हो जाते और तुम्हारी दुआ कबूल कर लेते। मांगे थे तो हम तुमसे, मगर तुमने अपने जिस्म के हिस्से की एक पर्चा गोश्त काट कर नहीं दिया और पूरी दुनिया में मांगने के लिए घूमा, और वो पागल अपने जिस्म के हर हिस्से का गोश्त काट कर दे दिया। अब उसकी हम दुआ कबूल नहीं करेंगे तो किसकी दुआ कबूल करेंगे? उसी ने दुआ किया था कि जो एक रोटी देगा उसका एक औलाद होगा, जो 4 रोटी देगा उसका 4 औलाद होगा। तो उस औरत ने उसे बैठा कर 4 रोटी खिलाई थी और उसने दुआ किया था और मैंने उसकी दुआ को कबूल कर लिया था। तो किसी की दुआ को कबूल करता है खुदा तो ऐसे ही नहीं, किसी के बाद दुआ को कबूल करता है खुदा तो ऐसे ही नहीं। आज हमसे कहा जाता है कि पूरी दुनिया बर्बादी की तरफ जा रही है, इसे रोकिए, दुआ कीजिए। ये सूरज चांद ये जमीन आसमान हमसे बोल रही है रात दिन कि आप कुछ कीजिए, दुआ कीजिए, रुकिए, इस दुनिया को क़यामत से आपस से मुसीबत से बचाइए, आपकी दुआ कबूल होगी, आपका बद्दुआ कबूल होगा। आप जो कहेंगे खुदा सुनेगा, आपसे खुदा राजी है, आपके लिए खुदा ही निछावर कर देगा खुदा। तो आप दुआ कीजिए, दुनिया को बर्बादी से बचाइए। हमने जवाब दिया 90-95% लोग बुरे हैं, खराब हैं, और 5% लोग ही अच्छे हैं। ये 5% लोग जो अच्छे हैं ये परेशान हैं 95% लोगों की वजह से। तो हम 5% लोगों के लिए दुआ करेंगे और 95% लोगों के लिए बद्दुआ करेंगे, ताकि 95% लोग दुनिया से उड़ जाए। इन्हीं पर बर्बादी, इन्हीं पर आफत, इन्हीं पर मुसीबत, इन्हीं पर क़यामत है, और ये 5% लोगों पर खुदा की रहमत नाज़िल हो। ये लोग महफूज रहे, क्योंकि ऐसा पिछले दौर में हुआ है। कृष्ण 5 पांडवों को बचाने के लिए 100 करोड़ सैनिकों को मरवा दिया, क्योंकि 5 पांडवों को बचाना जरूरी था। और 5 पांडवों को बचाने के लिए कौरव सेना का सारा सेना, नारायणी सेना को मरवा दिया, जिसका खुद अपना सेना था। ऐसे ही राम ने विभीषण को बचाने के रावण के पूरे लंका को जला दिया और उसके सारे राक्षस जाति को मार दिया। मूसा को बचाने के लिए फिरौन के सारे लश्कर को दरिया नील में डुबा दिया। मक्का को, काबे को बचाने के लिए अबराह के सारे अफवाज को अबाबिल के जलिए मरवा दिया। ये सब क्यों? किसको बचाना है, किसको मारना है, किसको मिटाना है, किसको बनाना है, ये खुदा अच्छी तरह से जानता है। दुआ और बद्दुआ एक बहाना है, दुआ और बद्दुआ एक बहाना है। खुदा तो सब कुछ जानता है, किसके साथ क्या सलूक करनी है, कौन जहन्नमी है ये पहले से जानता है, कौन जन्नती है वो पहले से जानता है, कौन कहाँ मारा जाएगा, किस हालत में मरेगा, ये सब खुदा की लिस्ट में, खुदा की नज़र में है।
ये नबी ने खुद दिखाया कि जंग के दौरान किसकी कहाँ मौत होगी और किस तरह से वो ज़मीन पर पड़ा होगा, ये हम बता सकते हैं। असहाबियों ने कहा कि अच्छा ये बात है, कब जंग होगी, कब किस तरह से कौन मरेगा, आप बता सकते हैं? तो हाँ, वो बताए, जहाँ जहाँ जैसे जैसे बताए थे, जंग के बाद वहाँ वहाँ वैसे वैसे ही लोग मरे। कृष्ण भी धृतराष्ट्र को दिखाया कि महाभारत होगी तो कौन कैसे कैसे मारा जाएगा, कहाँ कहाँ मारा जाएगा, ये सब देख लो तुम अपनी आंखों से। सब कुछ दिखा दिया। मगर उसने कहा कि माया है, झूठ है, सच नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। अगर वैसा ही हुआ वैसे ही सब मारे गए। तो पहले से ही तो मालूम है कौन कहाँ कैसे मरेगा, किसको कहाँ कैसे मारा जाएगा। दुआ और बद्दुआ तो एक बहाना है, दुआ और बद्दुआ तो एक बहाना है। इसीलिए हम बोले कि खुदा के प्लान में क्या है ये खुदा ही जानता है, और हम भी जानते हैं, मगर गलत नहीं है। कब कहाँ बर्बाद करनी है, कब कहाँ आग बरसानी है, कब कहाँ पानी बरसानी है, कब कहाँ सैलाब लानी है, कब कहाँ सूखा पड़ानी है, कब कहाँ जलजला आनी है, कब कहाँ जमीन फटनी है, कब कहाँ बिल्डिंगें गिरेगी। ये सब लिस्ट बना कर रखा हुआ है खुदा के पास, और वक्त वक्त पर फरिश्तों के जरिए खुदा करता है, कराता है। बैठकर यही सब न करता है खुदा, और क्या करता है? यही सब काम नहीं खुदा का, और क्या काम है? हम बस देखते हैं कि वो क्या करता है, और सही करता है, अच्छा करता है। उसमें मुदाखलत नहीं देते, उसमें हम दखल नहीं देते। हमने भी क्लियर कर दिया कि 5% लोगों को बचाने के लिए हम 95% लोगों को मारना चाहेंगे, और ये खुदा भी चाहता है, और ऐसा ही होगा। आने वाले कल में 2050 के बाद से शुरू होगी। 5% लोगों को बचाने के लिए 95% लोगों को मारना पड़ेगा, और ये जरूरी है, ये जरूरी है। तो हम दुआ करते हैं, बद्दुआ नहीं देते। हमारा दुआ का असर अगर आप पर पड़ेगी तो आप आबाद हो जाएंगे, और हमारी दुआ असर नहीं करेगी तब जैसे वैसे ही रह जाएंगे। आप बद्दुआ नहीं दे सकते, हम बद्दुआ नहीं देते। हाँ, इतना हम जरूर कहेंगे, खुदा जो करता है सही करता है, जो करेगा सही करेगा। हम उसके काम में दखल नहीं देते, कुदरत नेचर के काम में हम दखल नहीं देते। बस हम देखते कि हाँ उसने सही किया है, हाँ उसने सही किया है, हाँ वो सही करता है। उसके करने में कहीं कोई गलती नहीं है। हमारे देखने में गलती हो सकती है, उसे करने में नहीं। हमारे समझने में गलती हो सकती है, उसे करने में नहीं। क्योंकि वो खुदा है, हम इंसान हैं। हमारी समझ खुदा की समझ से कितनी छोटी है, हमारी समझ से खुदा की समझ कितनी अजीब है। इसलिए हम देखते हैं और हंसते भी हैं, कभी कभी रोते भी हैं। बर्बाद होते हुए लोगों को देखकर रोते हैं, आबाद होते हुए लोगों को देखकर खुश होते हैं। शादी ब्याह देखकर हम खुश होते हैं, मर्दी देखकर हम भी रोते हैं। तो जैसे आप मर्दी देखकर, किसी के मरते हुए देखकर, मरते हुए सुनकर आप अफसोस करते हैं, थोड़ी आंसू बहा देते हैं, इससे हम भी अफसोस करते, आंसू बहा देते हैं। इसके हाथ से मौका चली गई, अब इसके पास कोई मौका नहीं है, अब ये मर गया, इसके पास जिंदगी नहीं है। जब तक मौका थी, जिंदगी थी, तब तक ये खुद को नहीं पहचान सका, खुद को नहीं जान सका कि मैं खुदा हूं, और अब ये कभी नहीं जान सकेगा। इस बात की मुझे अफसोस रहती है। और अभी जो लोग जिंदा हैं, इस बात की खुशी होती है कि इन लोगों के पास मौका है। ये लोग अभी अपने आप को जान सकते हैं कि मैं खुदा हूं। ये लोग अपने आप को पहचान सकते हैं कि मैं खुदा हूं। इस बात की मुझे खुशी होती है, इस बात से मैं खुश होता हूं। लेकिन जो लोग जीते जी जिंदगी में जान गए, पहचान गए, वो खुदा तो हो ही गए, वो तो खुदा हो ही गए। मगर जो नहीं जाने, वो मौत के अंधेरे में जाकर खो गए।